बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जमील। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो पहले लेक्चर के बाद मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1 बाई 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो है कि हमारे पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें ऑर्डर की डेफिनेशन हम पहले से कर चुके हैं, और रो की भी डेफिनेशन की थी हमने, और कॉलम की डेफिनेशन की थी। तो मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डर की डेफिनेशन भी, रो की भी और कॉलम की। तो पहले रो क्या है हमारे पास, इन ए मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। तो इस तरह कॉलम और रो की जो तादाद होती है मैट्रिक्स में, वो ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन बन गई, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ मैंने पार्ट्स लिए हैं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, बी है और सी और डी। देखते हैं कि ऑर्डर को, आइए हम इसके ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर को देखते हैं कि लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हमने बात की कि हॉरिजॉन्टल वे, एंट्रीज आर प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। तो 2 और 3 हमारे पास रो 1, और -5 और 6 हमारे पास रो 2। और इस तरह अगर हम 5 वर्टिकली ज्वाइन करके रीड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉलम 1 C1, और इस तरह इसको रीड करेंगे तो बनेगा कॉलम 2। तो इस तरह मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 है। तो ऑर्डर बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 बाई 2। तो मैट्रिक्स में ऑर्डर को लिखने का तरीकाकार ये है। और इसको हम एक और मेथड लिख सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे 2 क्रॉस 2, लेकिन रीड हम क्या करेंगे 2 बाई 2 ही करेंगे। सम टाइम कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास बी पार्ट्स है, तो बी पार्ट्स में हम इनको रीड करें 2 और 0 को ज्वाइन करके, तो हमारे पास रो 1 बनेगी। अगर हम इसको इस तरफ रीड करके पढ़ें तो हमारे पास रो 2 बनेगी। अगर मैं 2 और 3 को रीड करके ज्वाइन कर पढ़ता हूँ तो कॉलम 1 बनेगा, 0 5 को ज्वाइन कर पढ़ता हूँ तो कॉलम 2 बनेगा। तो मेरे पास इसका ऑर्डर बन गया, नंबर ऑफ़ रोज़ इन अ मैट्रिक्स B2, नंबर ऑफ़ कॉलम इन मैट्रिक्स B2। तो ऑर्डर बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल 2 बाई 2। इस रकम C को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स C इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरफ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ही रो बनती है 2 और 4। अगर इनको इस तरफ रीड करें तो कॉलम 1 और ये कॉलम 2 बनेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स C 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम इन मैट्रिक्स C इक्वल टू 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 बाई 2 बन गया। हमारे पास क्या बन गया, 2 बाई 2। इस तरह हमारे पास डी मैट्रिक्स है 4, ये हमारे पास फर्स्ट रो होगी, ये मेरे पास सेकंड रो होगी, और ये मेरे पास थर्ड रो होगी। अगर इसको हम ज्वाइन करके रीड करेंगे तो एक ही कॉलम बनेगा। तो रीड करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स डी इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम इन मैट्रिक्स डी इक्वल टू 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इक्वल टू 3 बाई 1 बन गया। तो बेटा समझ आ गई है कि ऑर्डर क्या चीज़ है, और इसमें रो और कॉलम कैसे रीड करते हैं और ऑर्डर को लिखते कैसे हैं। तो मेरे पास, मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैट्रिक्स ऑर्डर की डेफिनेशन, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे प्रेजेंटेड होती हैं, लिखी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, उन्हें हम रो कहते हैं, और वर्टिकल उन्हें ऑर्डर कहते हैं। तो बेटा समझ आ गई। तो इसके साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर के साथ